जिंदाबाद जिंदाबाद। जयराम भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। जयराम भैया मत घबराना। तेरे पीछे सारा। मैं बिट्टू सिंह और आप देख रहे हैं बेखौफ गढ़वा न्यूज। आज हम मौजूद हैं केतार प्रखंड में और यहाँ पर लोहिया समता उच्च विद्यालय के प्रांगण में लोक अधिकार पार्टी का प्रखंड स्तरीय बैठक यहाँ पर आयोजित किया गया है। लोक अधिकार पार्टी के नेता जयराम पासवान जी से बात करते हैं। जयराम जी, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आजसू पार्टी छोड़कर आप लोक अधिकार पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या मकसद है आपका? पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अनमोल समय निकाल के हमारे विचार को जानना चाहा। आजसू में छोड़ने का उद्देश्य मतलब मात्र इतना है कि आजसू मात्र जो है सीमित सीटों पर लड़के जो है लड़ना चाहती है और इधर पलामू प्रमंडल में कोई भी सीट ऐसा नहीं है जहां आजसू का प्लान हो या तैयारी हो। गठबंधन में सारा सीट चला जाता है, इसीलिए हमने जो है चुनाव मैदान में जाना था और यही पार्टी और यही दल और यही छाप को हमने चुना कि हमारे समाज, गरीबों का समाज का पार्टी है, इसी से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं, क्या मकसद है आपका, क्या उद्देश्य है इस क्षेत्र के लिए आपका? उद्देश्य मात्र इतना है, आज भी हमारे जो कमाने गए हैं बाहर लोग जो है आज भी फोन कर करके कहे कि भैया हम आपके साथ हैं, आप चुनाव में रहिएगा। चूंकि हम लोग कब तक जो है गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र जाते रहेंगे, तो टोटल गरीबों का भावना है कि भाई हमारा क्षेत्र में हम रोजगार का साधन यदि होता तो हम भी अपने क्षेत्र में बाल बच्चे परिवार के साथ रहते। उद्देश्य मेरा मात्र इतने है, गरीब लोगों को रोजगार देना और यहाँ जो है कोई ना कोई प्लांट लगाना, जैसे में सीमेंट फैक्ट्री हो, पावर प्लांट हो, जो भी मुद्दा हो, अगर मौका जनता देती है निश्चित रूप से यहाँ रोजगार देने का काम हम करेंगे। यहाँ पर भवनाथपुर विधानसभा में आपका टक्कर पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव और 3 बार के विधायक रह चुके भानु प्रताप शाही से होने वाला है। किस तरह से आप चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह से आप इन दोनों का मुकाबला कीजिएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। इन लोग का आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। कोई आंकड़ा बताता है मेरा 1.5 लाख, मेरा 1.5 लाख, लेकिन उन लोग के पास एक भी वोट नहीं है। मेरा वोट, मेरा समाज का वोट लेके उन लोग जो है नेता बने हैं। निश्चित रूप से इस बार जो है सारे समाज को, गरीब समाज को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को जगाएंगे और जगा के इस बार उनकी औकात और क्षमता को दिखाने का भी काम करेंगे। निश्चित रूप से मेरा सपना केवल विधायक नहीं बनना, अपनी समाज की ताकत को भी पहचान दिखाना और ताकत बन के उभरना। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण घोषणा भी कर देना चाहता हूं कि मेरा सपना केवल विधायक बनना नहीं है। मेरा सपना इन जैसे बेईमान नेताओं को, जो गरीबों का, शोषितों का जो है आज तक जो है शोषण किया है, केवल आश्वासन के अलावा कुछ इन लोग दिया नहीं है। निश्चित रूप से इन लोग को जमानत जब्त करेंगे। जयराम पासवान यदि विधायक बन जाता है तो उद्देश्य मात्र विधायक बनना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन लोग का जमानत जब्त करना मकसद है। यदि विधायक बन गए और जमानत जब्त नहीं हुआ तो पुनः मैं घोषणा करता हूं कि इस्तीफा दे दूंगा और जब तक जमानत जब्त नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहूंगा। विधानसभा चुनाव की तारीख अभी घोषणा नहीं हुआ है, उसके बाद भी भवनाथपुर का राजनीतिक का जो सरगर्मी है वो तेज हो गया है। यहाँ के वर्तमान विधायक के द्वारा आप जैसे नेताओं को डोड़वा फनिका धबिना सांप के नाम से पुकारा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो विकास की बात करनी चाहिए था, हमने कितना विकास किया उस पर उनको चर्चा करनी चाहिए था, लेकिन ये चर्चा न करते हुए वो जो है अनर्ग बाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बानी पर कंट्रोल करें और जो जो काम किए हैं, जैसे हमने जब राजनीति में आया था तो हमने अपने आंखों से देखा था माइंस टाउनशिप का, और उगते हुए भी देखा और डूबते हुए भी देखा। निश्चित रूप से इस माइंस को, जो एक माइंस था, उनको नहीं बचा पाए। इनकी घोषणा में कोई दम नहीं है और न इनकी बानी में कोई दम है कि अगर ये घोषणा भी करते हैं कि हम पावर प्लांट बैठा देंगे तो जनता के हित में नहीं होगा, जनता के साथ बेईमानी होगी। निश्चित रूप से इनकी बानी में ना आके हम निश्चित रूप से जीतेंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। और इनके पास केवल 5 किलो अनाज एजेंडा है। आप 5 किलो अनाज, मरने के बाद डलना, यही इनका उद्देश्य रह गया मात्र है। इसलिए आह्वान करेंगे जनता के साथ कि यदि 5 किलो अनाज ही आज को आपको चाहिए तो आप भाजपा के साथ चले जाइए, और रोजगार चाहिए तो आप लोकहित अधिकार पार्टी में को समर्थन करिए। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लगभग हमारे विधानसभा में पिछले 2 महीना में लगभग 20 से 25 मजदूरों का 100 बाहरी राज्यों से आया है। रोजगार यहाँ पर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा किसी भी प्रखंड में आपका नहीं है। मान लीजिए आप डॉक्टर का पदस्थापना नहीं हुआ है, खौंदी का वही हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो मैंने क्या कहा जाए, स्वास्थ्य के मामला में, शिक्षा के मामला में, अगर स्वास्थ्य का सबसे बड़ा जरूरी है तो गरीब तबके के लोगों को जरूर